नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कृति भूमि न्यूज चैनल के मंच पर। और हमारे दर्शकों का भी हम बहुत हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं हूं मनदीप शर्मा और अभी आपको हम ग्राम पंचायत जनेश्वरो, जो इंद्री हल्का में ब्लॉक इंद्री है और जिला करनाल है, यहाँ पर पड़ता है। तो ग्राम पंचायत जनेश्वरो में दोस्तों हम अभी आपकी सरपंच से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज हरियाणा की राजनीति को लेकर। तो सभी मैक्सिमम गांव में देखा जाए तो सरपंच प्रतिनिधि ही हमारे से बात करते हैं, जिनकी धर्म पत्नियां सरपंच होती हैं और वो प्रतिनिधि ही बात करते हैं। पर आज अगर तस्वीर की बात करी जाए तो जनेश्वरो गांव में एक आयरन लेडी है, जो लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और लोगों की समस्याओं को समझते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, जनेश्वरो गांव की आयरन लेडी, जो ये सोच रहे हैं कि गांव के अंदर विकास होना चाहिए। हरियाणा की राजनीति में हर गांव के अंदर विकास होना चाहिए। और इस टाइम अगर बात करें सीएम सिटी करनाल की, तो क्या भयंकर समस्याएं उत्पन्न है, जो आज हम जो अपना हरप्रीत कौर जी के माध्यम से हम जानेंगे कि गांव की कौन सी ऐसी समस्या है जिसके ऊपर आज हरप्रीत जी अपनी आवाज उठाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो आइए चलते हैं, आयरन लेडी हरप्रीत कौर के साथ बातचीत करते हैं गांव के मुद्दों को लेकर। तो हरप्रीत जी, स्वागत करते हैं आपका हमारे। नमस्कार सर। नमस्कार हरप्रीत जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अभी तक अगर गांव के विकास कार्य को लेकर बात की जाए तो कौन कौन से विकास कार्य अभी आप करवा चुके हैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर? हाँ जी सर, हमने सबसे पहले तो गांव की साफ सफाई का काम करवाया है और स्कूल में जो स्कूल की चारदीवारी थी वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त थी, उसका सारा काम करवाया है। और बच्चों के लिए जिम वगैरह, पार्क वगैरह, गांव में लाइटें लगवाई हैं जो पहले नहीं थी। ठीक है। ऐसे अब गली नालियों का काम है वो चालू करवा रखा है हमने, कि जो नालियां गलियां की मरम्मत होनी है कि वो करवाएं। और बहुत सारे काम है जो तो अभी होने। जी हाँ हरप्रीत जी, अभी बात करते हैं कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि सीएम सिटी होने के बावजूद भी आज गांव में ये समस्या बनी हुई है। वो कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जो आपको लगता है कि ये सही नहीं है। हाँ जी, सबसे पहले तो मेन समस्या है सर, जो आजकल सभी गांव में है, पूरे हरियाणा में ही है, फैमिली आईडी की। जिसमें फैमिली आईडी है जो उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे गरीब परिवार है, उनकी इनकम बढ़ाकर 2 लाख से 5 लाख के बीच कर दी गई है और उनके राशन कार्ड कट गए हैं और वो परेशान हो रहे, बार बार सीएससी सेंटरों के चक्कर काट रहे हैं, वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं होती उनकी। मैं तो इसका जिम्मेवार हरियाणा सरकार को ही मानती हूँ, क्योंकि ओनली ये हरियाणा में ही है फैमिली आईडी का और किसी स्टेट में नहीं है। और इसके साथ और एक सरकार ने एक 80 तक की छूट दी है कि अगर एक 80 तक इनकम है तो वो सारी सहूलतें ले सकता है। और दूसरी तरफ सरकार ने जो प्रॉपर्टी आईडी की रजिस्ट्रियां बनवाई थी लाल डोरे वाली, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं और उनके फादर के नाम है रजिस्ट्री, वो अगर 200 गज से ऊपर चली जाती है तो वो उनका राशन कार्ड कट गया। ये प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है। और बुजुर्गों को पेंशन की भी आ रही है, और जो मेंटली तौर पर हैं लोग परेशान, बीमारी ग्रस्त हैं, उनका मेडिकल में बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि मेडिकल सर हमारे गांव में बहुत सारे हैं लोग जिनकी अभी तक लगी नहीं है, बल्कि खुद हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पेंशन लग जाए। और जब हम कॉल वगैरह करते हैं तो आगे से बोल देते हैं सभी लिस्ट आएगी, उसमें अगर नाम मेंशन होगा तभी इनकी पेंशन लगेगी। तो कि सरकार अच्छे तरीके से जो कार्य शुरू किए हैं वो निभा नहीं पाई, क्योंकि खट्टर साहब तो कहते हैं, घोषणाएं कर देते हैं, उसको आगे पूरा होने का भी टाइम लगता है। आगे उनके अधिकारी पता नहीं क्या करते हैं, पूरा नहीं करते, क्योंकि बार बार लोगों को परेशानियां हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं। और आजकल तो बुजुर्ग हैं जो वो इस बात के राशन कार्ड कट गए, फैमिली आईडी में गलत है, ये उनकी प्रॉब्लम है, तो वो ग्राम पंचायत को ही जिम्मेदार आपकी ग्राम पंचायत बनने के बाद ये दिक्कत आ रही है हमको, क्योंकि सरकार ऊपर से ही जो घोषणाएं कर देती है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है इसमें। क्योंकि खुद सरकार ने अब ग्राम पंचायतों के पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, उनके कानून ही नए नए हैं। ई टेंडरिंग कर दी। सरकार को ऐसा काम ई टेंडरिंग वाला करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तक इस बात के लिए जाएगी। अब विधायक जी कह रहे हैं कि हाँ, हमारे साइंस के बिना कोई काम नहीं होगा, जबकि विधायक जी डेली कितने जनों को के साथ मुलाकात करते हैं। उनके तो पास बहुत सारा कार्यालय होता है, वो अपना
संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। आम जनता तो गांव की है, जैसे पावर वो सरपंच को ही देनी चाहिए ना, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो लोग सरपंच के पास ही आएंगे, और इसके लिए जिम्मेदार भी वो सरपंच को ही ठहराएंगी, ना कि विधायक जी के पास जाने का। किसी के पास टाइम है ना ही विधायक साहब हर एक गली मोहल्ले के हर एक पर्सन के साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि ये जो फैमिली आईडी वाला सिस्टम है वो तो खत्म ही किया जाए हरियाणा में, अगर इसको सरकार दुरुस्त करने में नाकाम है तो। क्योंकि बहुत सारे परिवार हैं जो गरीबी रेखा में है और उनका तो गुजर बसर बहुत मुश्किल से चलता है, और राशन कार्ड कटने की वजह से वो बहुत परेशान है, और एक फैमिली आईडी की वजह से और एक प्रॉपर्टी आईडी जो बन रही उसकी वजह से। हम तो यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मुख्यमंत्री साहब जी से कि अगर चाहें तो वो सब कुछ कर सकते हैं, ये फैमिली आईडी वाला झंझट ही खत्म कर दे, जैसे पहले था वैसे ही सब कुछ चले। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं जो अनपढ़ हैं, उनको पता ही नहीं है। सीएससी सेंटर वाले उनसे पैसे हड़प लेते हैं और उनका काम होता नहीं है, और बहुत सारी परेशानी है लोगों को। क्योंकि पहले जैसे था तब भी तो सब पूरा काम काज चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, और जहां सरकार चाहे तो बिल्कुल फिर गरीबी रेखा ही मिटा दे कि किसी को कोई सहूलत नहीं दी जाएगी, अपने दम पर वो काम करे और अपना पेट भरे, अपने बच्चों का पालन पोषण करें। अगर ग्राम पंचायत के पास खुद पावर हो तो वो अपनी पूरी पावर के साथ अपना काम कर सकता है। अब ई टेंडरिंग की तरफ से ठेकेदार और जय साहब बाहर हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उनके भी और कई काम काज होते हैं जिसकी वजह से वो आगे काम को लटकाते रहते हैं और ग्राम का काम नहीं होता, और ग्रामवासी जो है वो इसके लिए पंचायत को ही जिम्मेवार ठहराते हैं कि सरपंच ने कुछ नहीं करवाया, कोई काम काज अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा। सरकार की तरफ से जो नए नए कानून है वो सरकार ना लागू करे और पूरी पावर ग्राम पंचायतों को ही दे, जैसे पहले थी कि वो अपने गांव का कार्य अपनी मर्जी से करवा सके। जैसे अपने गलियां नालियां स्कूल को अच्छी तरह से, स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उसका विकास, आंगनवाड़ी है उनका विकास, स्कूल में जैसे गांव में डिस्पेंसरी वगैरह खुलवाना, हर एक चीज में सरकार उनका साथ दे, ना कि ये नए नए सिस्टम लाकर ई टेंडरिंग कर करके आगे उनके लिए ग्राम वासियों के लिए परेशानियां खड़ी करे। सर, जैसे अब 80,000 वाली मरम्मत के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें अगर राशन कार्ड लेडीज के नाम पर है तो वो अपने नाम पर ही भरेंगी, लेकिन जब वो फॉर्म कंप्लीट करवा कर सीएससी सेंटर में भरने के लिए जाती हो तो उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कहकर कि आपकी इनकम 0 है, जबकि उसके हस्बैंड की इनकम उसके साथ लगी है। फिर इसको साथ में जोड़ने से सरकार को क्या आपत्ति है? क्योंकि एक लेडीज अगर हाउसवाइफ है तो वो अपना जो भी खर्चा है अपने पति से ही लेगी ना, तो अपने पति की इनकम के साथ ही उसको जोड़ा जाए, उसको 0 कहकर उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम लेडीज को हर एक जगह पर आगे लेकर जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये भी मैं कहूंगी कि सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है, जो उनको ऐसा कह करके धकार दिया जाता है और उनका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये भी प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामयाबी है, जो वो लेडीज को ये कह करके कि आपकी इनकम 0 है और उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि वो अपने फैमिली आईडी में अपने हस्बैंड के साथ जुड़ी हुई है। अगर एक महिला घर चलाएगी तभी तो उसका घर वाला बाहर कमा कर लाएगा, तो उसको ये कह करके धकार दिया जाता है कि आपके पास आपकी इनकम नहीं है और आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। हमारे गांव से कम 40-50 साल हो गए हैं। एक सड़क जाती है जी, बीबीपुर गांव को जोड़ती है, 2 गांव को जोड़ती है, और दोनों गांव के वहां जिम्मेदारों के खेत लगते हैं, और उस पर बहुत सी आवाजाही रहती है क्योंकि वो शॉर्टकट भी है। तो इसके बारे में मैं संजय भाटिया जैसे भी 3 बार हम जाके खुद उनको मिले हैं, उन्होंने भी कोई प्रॉपर आश्वासन नहीं दिया। विधायक जी को मैं इसके बारे में अभी परसों ही वो दे के आया हूँ, प्रस्ताव दे के आया हूँ। तो मेरी यही गुजारिश है विधायक जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, और जो भी विभाग इस चीज को देखता है उससे यही गुजारिश है कि हमारे उस रास्ते को पक्का किया जाए। और 33 फुट का रास्ता है जी, वो किसी भी उसमें विभाग में डाल के, चाहे वो मार्केट कमेटी में या PWD में डाल के उसको पक्का करवाया जाए, ताकि आवागमन सही हो सके और परेशानियों का सामना न करना पड़े। और एक उससे नाला गुजरता है, बरसाती नाला, उसकी पुड़िया टूटी हुई है जी। हमने अपने पंचायत के खर्चे से 2 पाइप वहां डलवाए हैं, तो तब जाके आना जाना लोगों का शुरू हुआ है, नहीं तो ये बरसातों के टाइम में वो भी संपर्क टूट चुका था जी खेतों वालों का। हम तो तभी कहेंगे जी, जो अगर हमारे गांव का सुधार हो गया
और साफ सुथरा स्वच्छ हमारा गांव बन गया, तो तभी हम इनका सबका साथ और सबका विकास मानेंगे। क्योंकि हम तो पहले अपने गांव से करेंगे, देश की तो दूर की बात है, क्योंकि देश की तो समस्या देश वाले जानते हैं, हम तो अपने गांव की समस्या जानते हैं। जिस दिन मेरी समस्या दूर होगी, मेरे गांव की समस्या दूर होगी, तो मैं मान लूंगा कि सबका साथ और सबका विकास हुआ है। करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहूंगा, हमें कोई शक नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं और ईमानदारी की तर्ज पे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अकेले आदमी के ईमानदार होने से काम नहीं चलेगा, प्रशासन की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, प्रशासन को भी ईमानदार बनाना पड़ेगा। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या मैंने बताई है फैमिली आईडी वाली, तो जो कि सारी तर्ज पे जो है तो साइट बंद है, और वैसे 2500 रुपए लेके बाहर जो सेंटर वाले बैठे हुए हैं धांधली कर रहे हैं 2500। मैं मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन को ईमानदार बनाएं, क्योंकि प्रशासन को ईमानदार होना बहुत जरूरी है। 9 साल हो गए सरकार बनी को, सारा जोर लगा दिया इन्होंने, लेकिन प्रशासन ईमानदार आज तक नहीं हुआ। और मैं खास जो जहाँ की सीएम सिटी करनाल का वासी हूँ, करनाल जिले में मेरा गांव है, तो मैं यही उनको अनुरोध करूंगा कि प्रशासन को ईमानदार बनाया जाए। अकेले मुख्यमंत्री जी के ईमानदार होने से काम नहीं चलेगा। जब तक प्रशासन अपना निष्पक्ष काम नहीं करेगा, निष्पक्ष जांच नहीं चलेगी, इसके बारे में भी एक कमेटी का गठन किया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच हो कि प्रशासन अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहा। जो प्रशासन अगर अपना काम सही करेगा और मुख्यमंत्री जी इन पर पूरा शिकंजा कसेंगे, और जो ईमानदार से काम नहीं कर रहा प्रशासन, कोई भी वर्कर है उसमें या कोई भी किसी भी पोस्ट पे बैठा हुआ है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं की गई कि अपना काम क्यों नहीं कर रहा, तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ सकता है। मेरी यही उनसे गुजारिश है कि मुख्यमंत्री साहब, आप अपने सही ढंग से देखकर इसकी निष्पक्ष जांच करके प्रशासन को ईमानदार बनाएं, ताकि आने वाले टाइम में लोगों के आपकी सरकार के प्रति जागरूक रहें, वरना इसका खामियाजा जल्द ही सरकार को भुगतना पड़ सकता है। गांव वासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि जैसे तन मन से मैं अपने गांव की सेवा पे लगा हुआ हूं, आप मेरा राजनीतिक छोड़ के मेरा साथ दें, क्योंकि राजनीति करने का 1 महीना होता है, आप जितनी मर्जी करो, बाकी के जो 59 महीने हैं उसमें सरपंच को काम करने दो और लगन से काम करो, और साफ सुथरा स्वच्छ अपने गांव को रखने में मेरा पूरा साथ दें, तभी मैं अपने गांव का विकास कर सकूंगा। मैं अपने गांव को अपना परिवार मान के चलता हूं, चाहे मेरे को किसी ने उस टाइम पे चाहे मेरे खिलाफ किसी ने इलेक्शन लड़ा है या किसी ने मेरे को वोट दी या नहीं दी, मैं सबके साथ खड़ा हूं, सबकी समस्या सुनने के लिए तैयार हूं और सबका काम करने के लिए भी तैयार हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि गाँव वासियों, मेरा पूरा का पूरा परिवार की तरह आप मेरा साथ दो और अपने गाँव का प्रॉपर विकास हो सके, ताकि कोई परेशानी ना हो।